राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम आने वाला है जो 28 अप्रैल को और 30 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन आयु में शादी करने वाली दंपतियों को डैश कहा जाता है। तो प्रजनन आयु में शादी करने वाली दंपतियों को डैश यानी क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है अनफोर्स्ड दंपति, योग्य दंपति, अयोग्य दंपति या फोकस्ड दंपति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजिबल कपल या फिर योग्य दंपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव। यानी 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी मिलती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमें 9 कैलोरी मिलती हैं। आपको पता है कैलोरी क्या है, वो ऊर्जा मापने की इकाई है हमारी। और अगर वही बात आ जाती है हमारी यहाँ पे प्रोटीन से कि हमें 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 होती हैं। ठीक है, प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती हैं, 4 होती हैं। और अगर आप बात की जाए यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो कैलोरी हमें किससे मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वसा से। वसा से हमें 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि आपको सबसे ज़्यादा कैलोरी वसा से मिलती है, 9 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता शहर किस नदी के तट पर है। कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो कोलकाता शहर किस नदी के तट पर है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता जो है हमारा वो हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर है। वहीं आपसे हम कुछ प्रमुख शहरों की बात कर लेते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो गाज़ियाबाद की आप सभी को पता है, गाज़ियाबाद जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। गाज़ियाबाद हिंडन नदी के किनारे है और श्रीरंगपट्टनम शहर जो है वो कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं फिरोजपुर की, तो फिरोजपुर जो है वो सतलुज नदी के किनारे पर है। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे पर है। अगर राउरकेला की बात कर ले तो वो ब्रह्माणी नदी के किनारे पर है। और अगर हम गुवाहाटी की बात कर लेते तो गुवाहाटी शहर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, राउरकेला ब्रह्माणी नदी के किनारे है, श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे है और गाज़ियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और वहीं बात कर लेते हैं अगर हम लोग फिरोजपुर की, तो वो सतलुज नदी के किनारे है। और आगरा की आप सभी को पता है, आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। इस तरीके से ये कुछ प्रमुख शहर हैं और किस नदी के किनारे बसे हुए हैं वो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफिलैक्सिस का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जाएगी। तो एनाफिलैक्सिस का इलाज करने के लिए इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रीन नाम की दवा जो है वो दी जाएगी। एपिनेफ्रीन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एनाफिलैक्सिस का इलाज करने के लिए एपिनेफ्रीन की दवा दी जाएगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलगम में मौजूद प्रोटीन डैश है। यानी बलगम में जो मौजूद प्रोटीन है उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी है वो। और इस इंग्लिश में बात की जाए तो द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज, यानी वो प्रोटीन जो म्यूकस में प्रेजेंट होती है वो कौन सी है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिन। यानी बलगम में जो मौजूद प्रोटीन है वो म्यूसिन है। द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज म्यूसिन। के साथ एक क्वेश्चन जो है मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हमारे शरीर में आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं। यानी आत्मघाती थैली जो है किस कोशिकांग को बोला जाता है। इसका जो आंसर है आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग जो है किसको बोलते हैं हम लोग, कोशिका सेल के किस पार्ट को हम लोग सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण लूप मूत्रवर्धक प्राप्त करने वाले रोगी के लिए देखे जाने चाहिए। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच्ड फॉर अ पेशेंट रिसीविंग अ लूप डायरेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षीण अनियमित नब्ज यानी वीक इरेगुलर पल्स, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फॉलोज बिगिंस एज पुबर्टी एज इट इज टर्म्ड एज। यानी पहला मासिक धर्म यौवन आरंभ पर शुरू होता है और इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, आपको पता है इसे रजोदर्शन कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक सुरक्षा सावधानियां डैश की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है। सार्वभौमिक सुरक्षा सावधानियां डैश की सुरक्षा के लिए एक दिशा निर्देश समूह है। तो ये पता है आपको, स्वास्थ्य कर्मचारी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य कर्मचारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल यानी रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स किस केंद्र शासित राज्य में है। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट, किस राज्य में। तो आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स की, तो आप सभी को पता है राइबोसोम्स को जो है हम लोग प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं, यानी प्रोटीन बनाने वाला कारखाना किसे कहते हैं, तो वो राइबोसोम्स को कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स में प्रोटीन का संश्लेषण होता है इसलिए। ठीक है, और यहीं पे आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि लाइसोसोम्स को जो है हम लोग सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से कोशिकांगों से जुड़ी हुई बात थी, तो ये आप लाइसोसोम्स को क्या है, हम लोग आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत वेग पर गतिमान और द्रव्यमान वाली एक वस्तु द्वारा गृहीत गतिज ऊर्जा डैश होती है, यानी आपसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है, जो आप सभी को पता है कि k बराबर हाफ mv² होता है। क्या होता है, k बराबर हाफ mv²। यहाँ पे k जो है वो गतिज ऊर्जा है, m जो है द्रव्यमान है और v जो है वो वेग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर वी, k बराबर हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु के वजन में प्रतिदिन औसत वृद्धि क्या है, यानी नवजात जो शिशु है जिसका अभी जन्म हुआ है उसके वजन में प्रतिदिन कितनी औसत वृद्धि कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 से 30 ग्राम। करेक्ट आंसर है 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन औसत वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ सक्रिय कारकों के मिश्रण में क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और लिपिड होता है। क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हालत में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें से कौन सी हालत में हम लोग फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीलिया, जॉन्डिस में हम लोग ऑप्शन नंबर बी जो है फोटोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने को डैश कहा जाता है, यानी ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजेनेलाइसिस बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जले हुए घाव की कौन सी ग्राफ्टिंग रोगी की अपनी त्वचा से ढकी जाती है, यानी जले हुए जो घाव होते हैं उनकी कौन सी ग्राफ्टिंग जो है रोगी की अपनी त्वचा से ढकी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोग्राफ्ट। क्या है, ऑटोग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रश्न का एक अस्थायी उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रश्न का एक अस्थायी उत्तर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कार्यवाही चिरकालीन प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग से पीड़ित लोगों के लिए है। इनमें से यानी कौन सी प्रोसेस है जो चिरकालीन प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग से पीड़ित लोगों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्सिंग परिचर्या की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्सिंग ऑडिट जो है इस विधि का यूज़ किया जाता है नर्सिंग परिचर्या की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबैक्टोमी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अनुकूलन और सुझावों का कौशलगत उपयोग करते हुए चेतना की स्थिति को बदलने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो अनुकूलन और सुझावों का कौशलगत उपयोग करते हुए चेतना की स्थिति को बदलने की प्रक्रिया को हम लोग हिप्नोसिस यानी हाइप्नोसिस, ऑप्शन नंबर सी, सम्मोहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बीमारी से स्वास्थ्य लाभ करने के लिए दूसरा शब्द क्या है? यानी किसी बीमारी से स्वास्थ्य लाभ करने के लिए दूसरा शब्द क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सुधार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय से पहले जन्म लेने वाले यानी प्रीटर्म शिशु की कोहनी बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से छाती पर लगाई जा सकती हैं, उसे डैश कहते हैं। यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई जो शिशु जन्म समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसकी जो कोहनी है उसे बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से हम लोग छाती पर लगा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कार्फ साइन। ऑप्शन नंबर डी, स्कार्फ साइन बोलते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राथमिक समूह की महत्वपूर्ण विशेषता डैश है। यानी एक प्राथमिक समूह की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना है वो आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, आमने सामने संपर्क यानी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बोलते हैं, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टंगस्टन मूल तत्व का प्रतीक है। यानी टंगस्टन जो है वो टंगस्टन का प्रतीक जो है क्या है यहाँ से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, डब्ल्यू इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहीं पे आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि लेड का जो है लेड का प्रतीक क्या है। ठीक है, लेड का प्रतीक जो है आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि लेड का जो प्रतीक है वो क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ध्यान रखना, जो भी मैं आपको कमेंट करने के लिए दे रही हूँ आंसर, आप लोगों को वो मुझे कमेंट में बताने हैं उनके आंसर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मैंने और दिया है कि लेड का जो भी प्रतीक है आपको वो मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक CPU को 6,325 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति 15% का लाभ प्राप्त करता है, इसे कितने रुपए में बेचने पर उसे 25%? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी वेलिंगटन ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो नौकायन से संबंधित है। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे को जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं आप लोग मुझे उनके आंसर जो है कमेंट में बताओगे, और जो भी उनके आंसर आप लोग उन लोगों को मेरे को कमेंट में बताओगे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने की। जो भी आप लोगों के डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर या किसी आंसर को लेकर तो आप लोग कमेंट कर देना मेरे को। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है।